हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथियों का ए टू बी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी से निवेदन है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे सभी का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। इस YouTube चैनल पर हम लोग बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित टॉपिक, लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स को डालते हैं, साथ ही परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर भी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। देखिए साथियों, पहला सवाल हमारे सामने है, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये जितने भी सवाल आज आपको देखने के लिए मिलेंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बुक से दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अहम सवाल हैं। ठीक है, पहला सवाल हमारे स्क्रीन के सामने है कि शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है। चलिए देखिए, उसके लिए हमारे पास जो है ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है टीपू सुल्तान। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हैदर अली, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है मीर कासिम। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है शाह आलम। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है हमारे सामने टीपू सुल्तान, दूसरा है हैदर अली, ठीक है, तीसरा है मीर कासिम और चौथा है शाह आलम। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई होप आप सभी आंसर दे रहे हैं। देखिए साथियों, इसमें जो है शेर ए मैसूर हैदर अली गलत ऑप्शन है, मीर कासिम गलत है, शाह आलम गलत है। यहाँ पर जो है टीपू सुल्तान जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। टीपू सुल्तान को ही शेर ए मैसूर कहा जाता था, इसलिए क्योंकि टीपू सुल्तान एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, कटार भी हाथ से गिर गई थी और तब उन्होंने निहत्ते ही शेर का सामना किया और अंत में कटार उठा करके शेर को मार गिराया था। तब से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सवाल क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल हमारे सामने है, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, जिसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है 1756, 1765, 1785 और 1793। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सवाल है अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था। आई होप आप सभी आंसर दे रहे हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है 1756, दूसरा है 1765, तीसरा है 1785 और चौथा है 1793। आंसर कीजिए। आई होप आप सभी आंसर दे रहे होंगे। देखिए पहला ऑप्शन जो है 1756, ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन है 1765, ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है 1785, ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है 1793, ये ऑप्शन हमारा जो है सही है। अस्थाई बंदोबस्ती जो है वो 1793 ईस्वी में ही लागू की गई थी। डी ऑप्शन हमारा जो है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल हमारे सामने है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन थे। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन थे। देखिए ऑप्शन है हमारे सामने, पहला कर्जन, दूसरा क्लाइव, तीसरा रिकार्डो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चारों में से कौन सा होगा, आंसर दीजिए आप लोग। देखिए पहला ऑप्शन जो है कर्जन, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है क्लाइव, ये भी गलत है। तीसरा है रिकार्डो, ये ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक थे रिकार्डो। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए साथियों, अगला सवाल है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 1805 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1827 ईस्वी और 1836 ईस्वी। ठीक है, 1805 ईस्वी जो है हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो है 1821 ईस्वी जो है ये सही है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है, जिसके लेखक हैं रिकार्डो, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसके लेखक जो है सो रिकार्डो थे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, वो 1821 ईस्वी में प्रकाशित
हुई थी। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल हमारे सामने है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितने साल के बाद परिवर्तन होता था। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो लगान लेने की व्यवस्था थी, और इसमें क्या नियम था, इसमें ये नियम था कि कुछ समय के पश्चात जो है सो अभी जितना लगान लिया जा रहा है उसको फसल के उपज के अनुरूप जो है सो बदला जाएगा। तो सवाल है हमारे सामने कि ये कितने साल के बाद बदला जाता था। ठीक है, तो पहला है 15 साल, दूसरा है 20 साल, तीसरा है 25 साल, चौथा है 30 साल। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा आप लोगों को आंसर करना है। देखिए 15 साल जो है ये गलत है, 20 साल गलत है, 25 साल गलत है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में परिवर्तन 30 साल के बाद होता था। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल हमारे सामने है, दक्कन का विद्रोह कब हुआ था। अगला सवाल है दक्कन का विद्रोह कब हुआ था। चार ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है 1851 ईस्वी, दूसरा है 1865 ईस्वी, तीसरा है 1872 ईस्वी और चौथा है 1875 ईस्वी। इन चारों में कौन सा सही होगा आप लोगों को जवाब देना है। देखिए 1851 ईस्वी यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा, 1865 गलत हो जाएगा, 1872 भी गलत हो जाएगा, 1875 ईस्वी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। दक्कन का विद्रोह जो है 1875 ईस्वी में हुआ था। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल हमारे सामने है, नील दर्पण पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो नील दर्पण पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुई थी, इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, 1850 ईस्वी, 1860 ईस्वी, 1870 ईस्वी और 1880 ईस्वी। चारों में कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर जो है 1850 गलत हो जाएगा, 1850 ईस्वी गलत हो जाएगा। दूसरा 1860 ईस्वी ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 1870 ईस्वी गलत हो जाएगा, 1880 ईस्वी भी गलत हो जाएगा, 1860 ईस्वी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था। पहला ऑप्शन है हमारे सामने जमींदार, दूसरा है व्यापारी, तीसरा है किसान और चौथा है राजा। देखिए यहाँ पर जमींदार गलत हो जाएगा, व्यापारी गलत हो जाएगा, किसान भी गलत हो जाएगा, राजा जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक राजा ही होते थे। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल हमारे सामने है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे बनाया गया था। अगला सवाल हमारा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया था। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, पहला है जमींदार, दूसरा है व्यापारी, तीसरा है किसान, चौथा है राजा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले जो जमींदार ऑप्शन है ये ऑप्शन हमारा गलत है। व्यापारी को भी नहीं माना जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान को ही माना जाता था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी। पहला ऑप्शन हमारे सामने है अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा है महलवाड़ी व्यवस्था, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है अस्थाई बंदोबस्ती जो पहला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी के तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे गलत ऑप्शन है, ये तीनों नहीं होंगे। अस्थाई बंदोबस्ती ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। देखिए साथियों आज के लिए अब हम लोग बस इतना ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा इधर कुछ इशू चल रहा है, लाउड स्पीकर वगैरह बज रहा है, तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जो है सो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है सो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आपको सभी तरह के थ्योरीज वगैरह और पीपीटी वगैरह मिलते रहेंगे, पीडीएफ मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।